जब एक गांव में एक शेर एक बच्चा लेकर भाग गया खाने के लिए, तो फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने ऐसा क्या किया जिसे देखकर वो पूरी बस्ती मुसलमान होने पर मजबूर हो गई, क्योंकि वो बस्ती गैर मुसलमानों की थी। ये वाकया आपकी सोच को बदल देगा। आपने ऐसा वाकया कभी नहीं सुना होगा और न ही देखा होगा। इस वाकये को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़ें। इस वाकये ने इस्लाम के इस खूबसूरत नाम को इतना मशहूर किया कि उन मुनाफिकों के दिल जो पत्थर के थे, फूल की मानिंद हो गए। लेकिन अल्लाह वाले के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इस वाकये को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, ये आपके दिलों पर जरूर असर करेगा। एक गांव था जहां एक अल्लाह वाले बुजुर्ग दरवेश रहते थे। वो बहुत नेक थे। उनके अंदर दुनिया की हवस नहीं थी। बस जो रब ने दिया था वो उस पर राजी रहते थे। वो जिंदगी की असल हकीकत को पहचान चुके थे कि इंसान का असल मकसद इस दुनिया में क्या है। उनका दिल साफ पानी के चश्मे की तरह शफाफ था। वो बोलते तो उनके मुंह से खुशबू आती। उनकी सादगी ने बहुत लोगों को मुतासिर किया था। अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने उस गांव में हर रोज मजलिस किया करते। नौजवानों को दीन इस्लाम के मुतालिक खूबसूरत बातें बताया करते थे। वो उनसे ये कहा करते कि दीन इस्लाम एक खूबसूरत मजहब है और जो अल्लाह की राह पर चलता है, अल्लाह उसे अपना बना लेता है, लेकिन उसका इम्तिहान भी लेता है। बस इंसान को सब्र करना है, फिर वो हर उस चीज को पालेगा जो वो चाहता है। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ऐसे ही इस मकाम तक नहीं पहुंचे। उन्होंने बहुत से ऐसे सूफिया एक किराम से दर्स लिया था। अब वो अल्लाह के करीब हो चुके थे। उनके मुर्शिद उनसे कहा करते थे कि दीन की खातिर तुम्हें सफर करना होगा और इस सफर में बहुत सारी मुश्किलात आएंगी जिनको तुम्हें सब्र के साथ अबूर करना होगा, तभी तुम उस मंजिल तक पहुंच पाओगे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ये बात बहुत गौर से सुनते। एक दिन वो सो रहे थे। उनको एक ख्वाब आया, जैसे कि एक जंगल है और उस जंगल में ऊंची ऊंची आवाजें आ रही हैं, और जब अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां जाते हैं तो वो आवाजें थम जाती हैं। इसी दौरान उनकी आंख खुली। उनको समझ आ गया कि यह ख्वाब किस तरफ इशारा कर रहा है। यकीनन कुछ ऐसा है जिसके करीब उनको जाना है, और ये इशारा इस तरफ था कि कोई ऐसी मुश्किल में फंसा है जिसे वो ही निकाल सकते हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने वजू किया, नमाज अदा की। नमाज पढ़कर वो सो गए। तहज्जुद अदा की। तहज्जुद के बाद वो फज्र की नमाज पढ़कर उस गांव में आवाज लगाने लगे कि सारे नौजवान मेरी बात सुनो, मैं अल्लाह के दीन की खातिर सफर पर रवाना हो रहा हूं। तुम लोगों ने मेरी बातें भूलनी नहीं हैं। न जाने मैं कभी वापस आ पाऊं या नहीं। मैं सबको खुदा की अमान में सौंप कर जा रहा हूं। बस मेरी बातें कभी मत भूलना। जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होगे। ऐसा कहकर वो दरवेश, खुदा के बंदे, वहां से रवाना हो जाते हैं। वो बिल्कुल सादगी पसंद बुजुर्ग थे। उनके पास एक हरे रंग का लिबास था जो उन्होंने पहना था, और उनके पास एक थैला था जिसमें पानी पीने के लिए एक मिट्टी का बर्तन था, और वो लाठी के सहारे चलकर इस सफर पर रवाना हो गए। अल्लाह वाले बुजुर्ग अल्लाह का नाम लेकर अपना सफर शुरू करते हैं। रास्ते में चलते चलते वो एक गांव से गुजरे। गांव के लोगों ने उनको बहुत इज्जत दी। अल्लाह वाले बुजुर्ग एक रात वहां कयाम करते हैं। अगले दिन सुबह होते ही वो दोबारा अपना सफर शुरू करते हैं। वो ऐसे सफर पर थे जिसकी मंजिल का उन्हें पता नहीं था कि उन्हें जाना कहाँ है। एक जंगल आया जहां खौफनाक दरख्त और झाड़ियां थीं। खौफनाक आवाजें जंगल के जानवरों की थीं, लेकिन अल्लाह वाले बुजुर्ग के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वो बेखौफ होकर उस जंगल से गुजर गए। वो एक ऐसे गांव में पहुंच चुके थे जो उस जंगल के उस पार था। इस दौरान वो काफी थक चुके थे। उन्हें एक सायादार दरख्त मिला। वो उस दरख्त के साए में बैठ गए और पानी पिया। पानी पीकर उन्होंने सोचा कि नमाज का वक्त हो गया है, क्यों ना वो नमाज अदा कर लें। वो अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गए। इस दौरान कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं। वो उस बस्ती के लोग थे। जब उन्होंने देखा कि ये कौन है, कोई बुजुर्ग है और ये क्या कर रहा है, उन्होंने आज तक कभी ऐसे इंसान को नहीं देखा था। उनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। न जाने वो कौन लोग थे। जैसे ही वो बुजुर्ग के पास आते हैं, उस दौरान वो नमाज में अल्लाह के जिक्र में मशगूल थे। वो उनसे कहते हैं, कौन हो तुम? लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते, क्योंकि वो अपने रब करीम की इबादत में मशगूल थे। वो आपस में बात करने लगते हैं, कौन है ये? इसका लिबास कैसा है और ये क्या कर रहा है? हम कितनी दफा इसे आवाज लगा चुके हैं, लेकिन ये हमारी बात नहीं सुन रहा। आखिर कौन होगा ये? दरअसल वो लोग गैर मुस्लिम थे जो बुतों की पूजा किया करते थे। यही उनका शीवा बन चुका था।
वो अल्लाह की जात से बेखबर थे, दीन से दूर थे। आज तक कोई उन्हें अल्लाह की राह दिखाने नहीं आया था। जो भी उनके गांव में दाखिल होता, मौत के सिवा उसका कोई अंजाम नहीं होता। अल्लाह वाले बुजुर्ग नमाज में मशगूल थे। उन्हें उनकी बातों की कोई सुनाई नहीं दे रही थी। उनकी बातें हवा की तरह उनके ऊपर से गुजर रही थीं। आखिरकार उन्हें गुस्सा आया कि आखिर कौन है ये जो हमारी बात तक नहीं सुन रहा। वो इंतजार करने लगे कि ये जो काम कर रहा है कब इससे फारिग होगा और हमारी तरफ मुतवज्जा होगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी नमाज खत्म करते हैं और देखते हैं कि कौन है ये लोग और मुझे अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं। वो उनके पास आते हैं और सलाम करते हैं, लेकिन सलाम का कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि वो मुसलमान थे ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं था कि मुसलमान कौन है। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहते हैं, कौन हो तुम लोग? वो लोग कहते हैं, यही सवाल हम तुमसे कर रहे हैं। तुम कौन हो और हमारे गांव में क्या कर रहे हो? अल्लाह वाले बुजुर्ग कहते हैं, मैं मुसलमान हूं, अल्लाह का नेक बंदा हूं, उसकी राह पर निकला हूं। मेरा सफर बहुत लंबा है, न जाने मंजिल कहां है, मुझे इसकी कोई खबर नहीं। वो कहने लगे, तुम मुसलमान हो, हमारी बस्ती में दाखिल हो चुके हो। तुम्हें पता नहीं हमारी बस्ती में आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं दाखिल हुआ। अगर हुआ भी है तो वो खत्म हो चुका है, हम उसे मार देते हैं। तुम यहां से चले जाओ वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग के साथ वो बहुत बुरा सुलूक करने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो कहने लगे, लगता है कि तुम्हें राह दिखाने वाला कोई नहीं था। उनको और ज्यादा गुस्सा आया। कहने लगे, क्या राह दिखाओगे तुम? तुम्हें खुद अपनी मंजिल का पता नहीं, हमें क्या मंजिल दिखाओगे? अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, मैं तुम्हें अल्लाह की राह दिखाऊंगा, जिस राह पर चलकर तुम कामयाबी की तरफ जाओगे। मैं जान चुका हूं, तुम लोग मुझे नहीं जानते, मेरे रब को नहीं जानते। वो कहने लगे, तुम किस रब की बात कर रहे हो? हमारे रब तो हमारे घरों में हैं और हम हर रोज सुबह शाम उनकी पूजा करते हैं। तुम किस रब की बात कर रहे हो? नहीं, हम कैसे मान लें? अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, मैं सच्चे बराहक अल्लाह की बात कर रहा हूं, जिसने ये कायनात बनाई है, हम इंसानों को पैदा किया है। मैं उस रब की बात कर रहा हूं। वो कहने लगे, क्या? हमारा खुदा तो हमारे सामने है, हम कैसे यकीन कर लें? हमने तो अल्लाह को देखा। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, तुम लोग खुली गुमराही में हो। फिर उन्होंने कहा, जरा मुझे अपने खुदा से मिलाओगे? वो कहने लगे, हाँ, तुम्हें मिलाते हैं अपने खुदाओं से। अल्लाह वाले बुजुर्ग तो पहले से जानते थे कि ये मिट्टी के बुत बनाकर उनकी पूजा करते हैं। जब उन्होंने उन बुतों को देखा तो हंसने लगे। इस दौरान गांव वालों को गुस्सा आया। वो कहने लगे, ये हमारे खुदाओं का मजाक उड़ा रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक तो तुम बिना इजाजत के हमारे गांव में घुस आए, दूसरा तुम मुसलमान हो और अब तुम हमारे खुदाओं का मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा? हम तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहे थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, ये तो तुम्हारे हाथों के बने हैं, तुम इसे ही अपना रब कह बैठे। कितने नादान हो तुम लोग। वो कहने लगे, ये क्या कह रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। दरअसल बुजुर्ग की बातें उन पर कोई असर नहीं कर रही थी। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहते थे कि वो किस राह पर चल रहे हैं। वो अपने ही हाथ के बनाए मिट्टी के बुतों को अपना रब कहने लगे। इंसान को अल्लाह ने कितनी अक्ल दी है, लेकिन वो कभी कभार इतना अहमक हो जाता है कि अपने रब को ही भूल जाता है और अपने हाथ के बनाए मिट्टी के बुतों को अपना रब कहने लगता है। नऊजु बिल्लाह। उनको बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगे, अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? जाओ, चले जाओ यहां से, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा। इसी दौरान उनका एक बुजुर्ग वहां आया और कहने लगा, रुको, इसे कहीं मत जाने दो। इसने हमारे खुदाओं का मजाक उड़ाया है, हम इसे ऐसे कैसे जाने देंगे? जल्दी से लकड़ियां जमा की जाएं, बड़ा सा कड़ा इसके ऊपर चढ़ाया जाए और उसके अंदर तेल डाला जाए। इस तेल के अंदर इसे फेंका जाएगा, तब हम देखेंगे कि इसकी बातें कहां जाती हैं। ये जो बातें कर रहा है तब पता चलेगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा तो तुम लोग मुझे इस तेल में डालोगे? चलो ये करके देख लो। ये देखकर वो और ज्यादा जलने लगे कि इसे तो डर भी नहीं लग रहा, हम क्या कह रहे हैं। इस दौरान एक बुजुर्ग जो बहुत बूढ़ा हो चुका था उनके घर से निकलता है और भाग कर आता है। वो कहता है, इस बूढ़े शख्स को कुछ मत करना,
क्योंकि मैं जानता हूं कि यही वो शख्स है जिसने हमारे दिल के अंदर ऐसी बातें डालनी हैं जो हमें हमारे खुदाओं से नफरत करा देंगी। यही हमें हमारे खुदाओं से दूर करने आया है। वो आगे कहता है, हम इसे खत्म नहीं करेंगे, हम इसे हर दिन हर वक्त अजियत देंगे। ये हमारा गुलाम बनकर रहेगा, हम जो कहेंगे ये वही करेगा, हर वक्त इसे तड़पाएंगे। इस तरह वो अल्लाह वाले बुजुर्ग को अपना गुलाम बना लेते हैं, लेकिन वो उनके साथ हर वो जुल्म कर रहे थे जो खुदा किसी को ना दिखाए। अल्लाह वाले बुजुर्ग सब्र के साथ सब कुछ बर्दाश्त करते। उन्होंने कभी भी उन्हें अफन तक नहीं कहा और न ही कभी शिकायत की। वो जानते थे कि अल्लाह की राह पर चलने से इंसान को आजमाइश और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कोई रब का प्यारा बंदा नहीं बन जाता। जब अल्लाह वाले बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे होते, रब करीम की इबादत में मशगूल होते, तो वो लोग उनका मजाक उड़ाते, चिल्लाते और उनकी नमाज में खलल डालते, यहां तक कि वो उन्हें पत्थर तक मार देते। लेकिन अल्लाह वाले बुजुर्ग सब्र के साथ सब कुछ बर्दाश्त करते रहते। कभी कभी तो वो उनकी लाठी तक उठा लेते जब वो आराम कर रहे होते, ताकि वो गिर जाएं। जब अल्लाह वाले बुजुर्ग गिरते तो ऊपर से वो कीचड़ फेंकते। वो उन्हें हर बार अजियत देते, लेकिन अल्लाह वाले बुजुर्ग खामोशी से ये सब सहते रहते। वहां के मर्द इतने जालिम नहीं थे, बल्कि वहां की औरतें भी पत्थर दिल थीं। उनके दिल में रहम नहीं था, वो घमंड में मगन थीं। उनके पास हर आसाइश थी, खुदा का खौफ नहीं था। उन्हें हर चीज मयस्सर थी। कभी अल्लाह की आजमाइश उन पर नहीं आई थी, नहीं कभी उन्होंने जिंदगी में किसी मुश्किलात का सामना किया था। शायद इस वजह से वो घमंडी हो चुकी थीं। वो औरतें हर साल बेटे पैदा करतीं और इस घमंड ने उन्हें और ज्यादा पत्थर दिल कर दिया था। उनके अंदर बुजुर्गों के लिए कोई एहसास नहीं था। वो भी उनकी नाफरमानी करती थीं। वो औरतें खुद में मगन रहती थीं। उन्हें खुद के अलावा कोई चीज नजर नहीं आती थी। वो खुद को खास चीज समझती थीं, क्योंकि उनके पास हर वो चीज मयस्सर थी जो वो चाहती थीं। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग का बहुत मजाक उड़ाती, यहां तक कि उन्हें तरह तरह की गालियां देती, लेकिन अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराकर उनकी बातें बर्दाश्त कर लेते। ये बात उन औरतों को और ज्यादा जलाती थी कि हमारी बातों का इन पर कोई असर क्यों नहीं होता। उनका चेहरा इतना नूरानी था कि वो औरतें जलती थीं और कहती, देखो इसका रंग कितना सफेद है, न जाने ये बुजुर्ग क्या लगाता है चेहरे पर। वो औरतें ये नहीं जानती थीं कि ये अल्लाह की तरफ से उनका चेहरा नूरानी था। उन्हें और ज्यादा हसद होता। वो हर साल अपने बेटों की पैदाइश पर एक बड़ा सा जश्न गांव में मुनक्किद किया करती थीं। इस बार भी जब अल्लाह वाले उस गांव में मौजूद थे, उन्होंने बड़ा सा जश्न मुनक्किद किया, जहां पर वो बुतों की पूजा करने लगे थे और अपने पैदा किए हुए बच्चों को उन खुदाओं से, जो मिट्टी के बुत थे, मिलवा रहे थे, जो उनके खुदा थे। यहां पर अल्लाह वाले बुजुर्ग मौजूद थे। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि न जाने ये इंसान कितने कम अक्ल हैं। इस दौरान वो लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हुए और बोले, देखो वो बुजुर्ग रो रहा है, आखिर ऐसा क्यों? आज तो हमारी खुशी का दिन है और वो रो रहा है। यकीनन वो हमें चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि आज हमारी खुशी का दिन है। उस दिन भी उसने बड़ा बुरा मजाक उड़ाया और आज ये रो रहा है। क्यों रो रहे हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? तुम तो हर बार मुस्कुराते रहते हो। हम तुम्हें हर वो तकलीफ देते हैं, लेकिन तुम कभी नहीं रोए। अब क्यों रो रहे हो? अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, मैं अगर कहूंगा तो तुम लोग यकीन क्या करोगे, इसलिए मुझे चुप ही रहने दो। ये कहकर बुजुर्ग वहां से चले गए और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, ये तेरे नाफरमान लोग हैं, लेकिन मैं इनसे खफा नहीं हूं। मैं जानता हूं ये गाफिल लोग हैं, इनके दिलों पर मोहर लग चुकी है गुमराही की। अल्लाह वाले बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे। ये देखकर एक नौजवान को गुस्सा आया। वो जल्दी से उस जश्न में गया और बोला, सब लोग मेरी बात सुनो। वो बुजुर्ग जो यहाँ रोने का बहाना कर रहा था, वहां जाकर वही इबादत कर रहा है जो वो पहले किया करता था। चलो सब मिलकर उसे अजियत देते हैं, उसकी इबादत में खलल डालते हैं। वो जश्न के सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और बुजुर्ग को ऊंची ऊंची आवाजों से गालियां देने लगे और ढोल बजाने लगे, ताकि उनकी इबादत में खलल पड़े। वो अपनी तरफ से हर वो आदत पूरी करते जो उनके अंदर थी। बुजुर्ग से वो नफरत इसलिए करते थे क्योंकि उनकी हर अजियत पर बुजुर्ग मुस्कुरा देते। उनको क्या पता था कि ये तो अल्लाह के बरगीदगी वाले बंदे हैं, नेक हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग से उन्होंने कहा, जाओ हमारी बकरियां को चराने के लिए ले जाओ।
वो हमेशा हर काम अल्लाह वाले बुजुर्ग से करवाया करते थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग सब्र के साथ उनकी बकरियां लेकर खेतों की तरफ चले गए। वहां जाकर वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। ये उनका रोज का मामूल था। अल्लाह वाले बुजुर्ग के दिल में एक ख्याल आया कि मैं जिस सफर पर निकला था, इसकी मंजिल का मुझे कोई पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। इस दौरान यही सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। वो ख्वाब में एक अजीब मंजर देखते हैं कि वो एक पहाड़ पर खड़े हैं और हर तरफ अंधेरा है। ऊपर से एक सितारा उनकी तरफ आता है और उनके हाथ पर आकर रुक जाता है। इसी दौरान उनकी आंख खुल गई। वो समझने लगे, यकीनन कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी मैं तलाश में था, जिसकी खातिर मैं निकला था। ये सफर जिसकी खातिर मैंने शुरू किया था, उसकी मंजिल शायद अब करीब है। अल्लाह वाले बुजुर्ग अब बहुत खुश हो गए। यकीनन मेरी मंजिल बहुत करीब है, जिसकी खातिर मैंने इतनी मुश्किलात सही, आजमाइशें बर्दाश्त की। वो मंजिल मेरी बहुत करीब है। अल्लाह वाले बुजुर्ग अभी अपनी सोचों में मग्न थे कि न जाने गांव की तरफ उन्हें अजीब सी गहमा गहमी नजर आती है। हर तरफ हंगामा मचा हुआ था। लोगों के रोने की आवाजें आ रही थीं, जैसे पूरे गांव में कुछ बुरा हो गया हो। अल्लाह वाले का दिल इस बात को जान चुका था कि इन लोगों के साथ यकीनन कुछ ऐसा हो चुका है। वो जल्दी से अपनी बकरियों को लेकर गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वो एक नौजवान से पूछते हैं, क्या हुआ है? लोग इतना डरे हुए क्यों हैं? वो कहने लगा, ए बूढ़े, तुम्हें क्यों बताऊं? तुम क्या कर लोगे? ये कहकर वो वहां से चला गया। उस गांव का हर कोई इस अल्लाह वाले बुजुर्ग दरवेश से नफरत किया करता था। वो उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। औरतें झारों कतार रो रही थीं। उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई थी। इस पूरी बस्ती में पहली बार इतनी बड़ी मुश्किल आन पड़ी थी। एक औरत जो गांव में एक अमीर की बीवी थी, बाहर आई और गांव में जाकर खड़ी हो गई। वो चीख चीख कर कहने लगी, कौन है जो मेरी मदद करेगा? कौन है जो मेरे बच्चे को लाएगा? वो बहुत रो रही थी और गांव का अमीर आदमी भी बहुत रो रहा था। पूरे गांव में दुख का आलम बन गया था, क्योंकि उनका बच्चा जंगल के शेर ने उठा लिया था। मेरा मासूम, अभी उसे पैदा हुए कुछ ही वक्त हुआ है। वो जंगल का शेर उसे खा जाएगा। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। क्या फायदा हमारी इतनी ताकत का अगर हम अपने बच्चे को वापस नहीं ला सकते? वो औरतें बहुत बेबस हो चुकी थीं। अब उन्हें खतरा हो चुका था कि शेर हमारे बाकी बच्चों को भी उठा ले जाएगा और हम उसे रोक नहीं पाएंगे। आज से पहले उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। इस दौरान पूरा गांव उस घर के बाहर इकट्ठा हो चुका था जिनका बच्चा शेर उठा ले गया था। वो मां तो रो रो कर निढाल हो चुकी थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शेर से अपना बच्चा सही सलामत कैसे वापस लाएं? वो सर पकड़कर बैठे हुए थे। इस दौरान उनके वो माबूद भी उनकी मदद को नहीं पहुंचे जिन्हें वो पूजते थे। उनके दिलों पर कुफ्र की मोहर लग चुकी थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग उस मकाम पर जा पहुंचे जहां वो लोग इकट्ठा थे। अल्लाह वाले दरवेश ने जब देखा कि लोग बहुत बुरी तरह से रो रहे हैं क्योंकि शेर उनकी बस्ती में आकर उनका बच्चा उठा ले गया है, तो वो उनके पास आए। कहने लगे, क्या हुआ है? क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? वो कहने लगे, कैसी बातें करते हो तुम? हमारी मदद कैसे कर सकते हो? अपनी हालत देखी है? चलो, तुमसे चलता नहीं है और तुम हमारी मदद करोगे? शेर हमारा बच्चा उठा ले गया है। तुम में इतनी हिम्मत कहां कि शेर से हमारा बच्चा लेकर आओ? अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराने लगे और कहने लगे, ऐसी बातें मत करो। देखा तुम लोगों ने, तुम्हारी ताकत का क्या फायदा? तुम लोग अपने एक बच्चे को भी वापस नहीं ला सकते। इस दौरान उन लोगों को और ज्यादा गुस्सा आया। कहने लगे, यहां से चले जाओ। तुम्हें क्या मसला है? तुम जब कुछ कर नहीं सकते तो ऐसे ही बातें करते रहते हो। यहां से चले जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां से मुस्कुराकर चले जाते हैं। इस दौरान उस बस्ती का बहुत बुरा हाल था। हर तरफ खौफ का आलम छा चुका था कि शेर एक बार फिर आएगा और उनके दूसरे बच्चों को भी उठा ले जाएगा। जिन चीजों पर उन्हें घमंड था, वो सब आज बेकार साबित हो रही थीं। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो बिल्कुल बेबस हो चुके थे। उनकी ताकत आज किसी काम ना आ सकी। अल्लाह वाले बुजुर्ग उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। कुछ देर के बाद वो जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग जब जंगल में जाकर देखते हैं तो आवाज लगाते हैं, वो शेर कहां हो तुम जो इनका बच्चा उठाकर लाए हो? जरा मेरे सामने आओ। अल्लाह के हुक्म से वो शेर उनके सामने आता है। शेर के मुंह में वो इंसानी बच्चा रो रहा होता है।
अल्लाह वाले बुजुर्ग शेर से कहते हैं, इस बच्चे को मुझे दे दो। वो शेर कहने लगा, नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा, ये बच्चा मेरा है, मैं इस बच्चे को खा जाऊंगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से तुम मेरे पास आओ और ये बच्चा मुझे दे दो। इस दौरान वो शेर उनके ताबे हो जाता है और वो बब्बर शेर उनके पास आकर उनके कदमों में बैठ जाता है और वो बच्चा उनके कदमों में रख देता है। वो तो अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह ताला ने उनको अपनी मदद से नवाजा हुआ था, लेकिन वो काफिर लोग ये समझ नहीं पा रहे थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग अल्लाह के बहुत करीब थे। इस दौरान अल्लाह वाले बुजुर्ग ने शेर से कहा, चलो मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर जाता हूं और बच्चा अपने पास लेकर उस गांव की तरफ मुझे ले चलो जहां से तुम ये बच्चा उठाकर लाए हो। अल्लाह वाले बुजुर्ग उस शेर के ऊपर चढ़कर वो बच्चा अपने पास लेकर गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहां तो लोग रो रहे थे क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हो चुका था। जब उन्होंने देखा कि अल्लाह वाले बुजुर्ग शेर के ऊपर बैठे हुए और बच्चा अपने पास लेकर आ रहे हैं तो वो एकदम से हैरान हो गए। उनके होश उड़ गए कि ये कैसे हो सकता है। वो जंगली खौफनाक शेर उन्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ला रहा है। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहते हैं, देखा तुम लोगों ने, ये बच्चा किस औरत का है। वो औरत जो रो रही थी दौड़ती हुई उनके पास आई और उनके कदमों में गिरकर कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, ये बच्चा मेरा है। अल्लाह वाले बुजुर्ग वो बच्चा उसकी गोद में रख देते हैं। इस दौरान पूरा गांव ये मंजर और अल्लाह का ये मोजा देखकर कांप उठा। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उन्होंने इन दरवेश की बहुत नाफरमानी की थी। असल में वही गलत थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, क्या तुम लोगों को अब कुछ समझ आया? तुम्हारे वो खुदा कहां थे जिन्हें तुम मदद के लिए पुकार रहे थे? उन्होंने तो तुम्हारी मदद नहीं की, फिर तुम लोग उन्हें खुदा क्यों मानते हो? मुझे तो ये समझ नहीं आता। मेरा अल्लाह देखो कैसे मदद करता है। जो उसे मुश्किल वक्त में पुकारता है वो उसकी मदद करता है। इस शेर की क्या मजाल थी कि ये बच्चा खाता। इस दौरान वो पूरी बस्ती उन दरवेश से माफी मांगने लगी। आप हमें माफ कर दीजिए, हम गुमराही में गिर चुके थे, आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, मैं आज कामयाब हो गया। जिस मकसद के लिए यहां आया था वो पूरा हो गया। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, मुझे एक ख्वाब आया था। हकीकत तो ये थी कि इस ख्वाब की यह ताबीर थी कि तुम लोग अल्लाह के जिक्र से दूर थे, गुमराही में गिरे हुए थे। अल्लाह ने मुझे तुम्हारी भलाई के लिए यहां भेजा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तुम लोगों के दिलों पर मोहर लग चुकी थी। यकीनन अब अल्लाह के रहम से तुम लोगों के दिल नरम हो चुके हैं। वो लोग रोने लगे, बहुत ज्यादा रो रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। वो अपनी आंखों से यह बड़ा मौजा देखकर हैरान रह गए कि जिस बुजुर्ग का वो मजाक उड़ाते थे वो तो बूढ़े थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी ऐसी मदद की कि वो शेर उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर बच्चा वापस लेकर आ गया। वो औरत कहने लगी, अगर आज आप यहां न होते तो मैं अपने इस बच्चे को खो चुकी होती। मुझे माफ कर दीजिए। यकीनन आपका अल्लाह सच्चा है और जो उसे पुकारता है वो उसकी मदद ऐसे करता है कि सब हैरान रह जाते हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराने लगे और शेर से उतरकर बोले, क्या अब तुम लोग कलमा पढ़ना चाहते हो? वो कहने लगे, जी बिल्कुल, हम मुसलमान होना चाहते हैं, आपकी तरह हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग इस दौरान सजदे में गिर गए क्योंकि अल्लाह का कुर्ब उन्हें हासिल हो चुका था। उनका बरसों का सफर आज पूरा हुआ था। वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। उसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ाया और वो पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। उन्होंने अपनी उस बस्ती में रखे वो बुत जिन्हें वो खुदा समझते थे, नौज बिल्लाह, उन्हें तोड़ दिया। इस दौरान वो पक्के मुसलमान बन चुके थे। वहां उनकी इबादत गाहों की जगह मस्जिदें तामीर की गईं। अल्लाह वाले दरवेश का उस गांव में कदम रखना था और उन्हें इस खुश नसीबी से नवाजा जाना था, वरना वो पूरी जिंदगी यूं ही तबाह होते रहते बेमकसद। शक, जो रब के प्यारे बंदे होते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए ऐसी ही वसीले भेजता है, और जो रब की राह में उसका दीन फैलाने के लिए निकलता है तो अल्लाह ताला उसे इसका बहुत बड़ा अज्र देता है। और काफिर जो मुनकर होते हैं वो ऐसे ही जलील ख्वार होते हैं। इस दौरान उन लोगों को और ज्यादा गुस्सा आया। कहने लगे, यहां से चले जाओ, तुम्हें क्या मसला है? तुम जब कुछ कर नहीं सकते तो ऐसे ही बातें करते रहते हो। यहां से चले जाओ,
हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां से मुस्कुराकर चले जाते हैं। इस दौरान उस बस्ती का बहुत बुरा हाल था। हर तरफ खौफ का आलम छा चुका था कि शेर एक बार फिर आएगा और उनके दूसरे बच्चों को भी उठा ले जाएगा। जिन चीजों पर उन्हें घमंड था वो सब आज बेकार साबित हो रही थीं। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो बिल्कुल बेबस हो चुके थे। उनकी ताकत आज किसी काम ना आ सकी। अल्लाह वाले बुजुर्ग उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। कुछ देर के बाद वो जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग जब जंगल में जाकर देखते हैं तो आवाज लगाते हैं, वो शेर कहाँ हो तुम जो इनका बच्चा उठाकर लाए हो? जरा मेरे सामने आओ। अल्लाह के हुक्म से वो शेर उनके सामने आता है। शेर के मुंह में वो इंसानी बच्चा रो रहा होता है। अल्लाह वाले बुजुर्ग शेर से कहते हैं, इस बच्चे को मुझे दे दो। वो शेर कहने लगा, नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा। ये बच्चा मेरा है, मैं इस बच्चे को खा जाऊंगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से तुम मेरे पास आओ और ये बच्चा मुझे दे दो। इस दौरान वो शेर उनके ताबे हो जाता है और वो बब्बर शेर उनके पास आकर उनके कदमों में बैठ जाता है और वो बच्चा उनके कदमों में रख देता है। वो तो अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह ताला ने उनको अपनी मदद से नवाजा हुआ था, लेकिन वो काफिर लोग ये समझ नहीं पा रहे थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग अल्लाह के बहुत करीब थे। इस दौरान अल्लाह वाले बुजुर्ग ने शेर से कहा, चलो मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर जाता हूं और बच्चा अपने पास लेकर उस गांव की तरफ मुझे ले चलो जहां से तुम ये बच्चा उठाकर लाए हो। अल्लाह वाले बुजुर्ग उस शेर के ऊपर चढ़कर वो बच्चा अपने पास लेकर गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहां तो लोग रो रहे थे क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हो चुका था। जब उन्होंने देखा कि अल्लाह वाले बुजुर्ग शेर के ऊपर बैठे हुए और बच्चा अपने पास लेकर आ रहे हैं तो वो एकदम से हैरान हो गए। उनके होश उड़ गए कि ये कैसे हो सकता है। वो जंगली खौफनाक शेर उन्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ला रहा है। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहते हैं, देखा तुम लोगों ने, ये बच्चा किस औरत का है? वो औरत जो रो रही थी दौड़ती हुई उनके पास आई और उनके कदमों में गिरकर कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, ये बच्चा मेरा है। अल्लाह वाले बुजुर्ग वो बच्चा उसकी गोद में रख देते हैं। इस दौरान पूरा गांव ये मंजर और अल्लाह का ये मोजा देखकर कांप उठा। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उन्होंने इन दरवेश की बहुत नाफरमानी की थी। असल में वही गलत थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, क्या तुम लोगों को अब कुछ समझ आया? तुम्हारे वो खुदा कहाँ थे जिन्हें तुम मदद के लिए पुकार रहे थे? उन्होंने तो तुम्हारी मदद नहीं की, फिर तुम लोग उन्हें खुदा क्यों मानते हो? मुझे तो ये समझ नहीं आता। मेरा अल्लाह देखो कैसे मदद करता है। जो उसे मुश्किल वक्त में पुकारता है वो उसकी मदद करता है। इस शेर की क्या मजाल थी कि ये बच्चा खाता। इस दौरान वो पूरी बस्ती उन दरवेश से माफी मांगने लगी। आप हमें माफ कर दीजिए, हम गुमराही में गिर चुके थे, आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, मैं आज कामयाब हो गया। जिस मकसद के लिए यहां आया था वो पूरा हो गया। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, मुझे एक ख्वाब आया था। हकीकत तो ये थी कि इस ख्वाब की यह ताबीर थी कि तुम लोग अल्लाह के जिक्र से दूर थे, गुमराही में गिरे हुए थे। अल्लाह ने मुझे तुम्हारी भलाई के लिए यहां भेजा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तुम लोगों के दिलों पर मोहर लग चुकी थी। यकीनन अब अल्लाह के रहम से तुम लोगों के दिल नरम हो चुके हैं। वो लोग रोने लगे, बहुत ज्यादा रो रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। वो अपनी आंखों से यह बड़ा मौजा देखकर हैरान रह गए कि जिस बुजुर्ग का वो मजाक उड़ाते थे वो तो बूढ़े थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी ऐसी मदद की कि वो शेर उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर बच्चा वापस लेकर आ गया। वो औरत कहने लगी, अगर आज आप यहां न होते तो मैं अपने इस बच्चे को खो चुकी होती। मुझे माफ कर दीजिए। यकीनन आपका अल्लाह सच्चा है और जो उसे पुकारता है वो उसकी मदद ऐसे करता है कि सब हैरान रह जाते हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराने लगे और शेर से उतरकर बोले, क्या अब तुम लोग कलमा पढ़ना चाहते हो? वो कहने लगे, जी बिल्कुल, हम मुसलमान होना चाहते हैं, आपकी तरह हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग इस दौरान सजदे में गिर गए क्योंकि अल्लाह का कुर्ब उन्हें हासिल हो चुका था। उनका बरसों का सफर आज पूरा हुआ था। वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। उसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ाया और वो पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। उन्होंने अपनी उस बस्ती में रखे वो बुत
जिन्हें वो खुदा समझते थे, नौज बिल्लाह, उन्हें तोड़ दिया। इस दौरान वो पक्के मुसलमान बन चुके थे। वहां उनकी इबादत गाहों की जगह मस्जिदें तामीर की गईं। अल्लाह वाले दरवेश का उस गांव में कदम रखना था और उन्हें इस खुश नसीबी से नवाजा जाना था, वरना वो पूरी जिंदगी यूं ही तबाह होते रहते, बेमकसद। शक, जो रब के प्यारे बंदे होते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए ऐसी ही वसीले भेजता है, और जो रब की राह में उसका दीन फैलाने के लिए निकलता है तो अल्लाह ताला उसे इसका बहुत बड़ा अज्र देता है। और काफिर, जो मुनकर होते हैं, वो ऐसे ही जलील अख्वार होते हैं। वो पूरा गांव सजदे में गिर गया और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। एक बुजुर्ग कहने लगा, हकीकत थी जो मैंने अपनी किताब में पढ़ा था कि एक मुसलमान आएगा जिसकी वजह से हम इन खुदाओं को छोड़ देंगे जिनको हम पूजा करते थे, लेकिन आपने तो यहां करके दिखा दिया कि आपका रब सच्चा है। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरे उस रब ने किया है, और मैं उसका नाम लेने वाला एक आम सा बंदा हूं। मुझ में कोई ताकत नहीं, ये सारी ताकत उस रब की है, उस अल्लाह की है जिसने मुझे यहां तक लाया है। मुझे तो अपनी मंजिल का भी नहीं पता था कि मेरी मंजिल क्या है, बस मैं सफर पर उसका नाम लेकर निकल पड़ा था। मेरी मंजिल यही थी कि तुम लोगों को राह रास्त पर लाया जाए। बेशक अल्लाह पर भरोसा रखने वाले लोग कभी नाकाम नहीं होते, और जो गुरूर के भरे होते हैं और मुनकर होते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपने अजाब ऐसे ही नाजिल करता है। काफिर लोग यह बात बिल्कुल न भूलें कि उनकी ताकत उनके किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह की ताकत उनकी ताकत से बहुत बड़ी है, और वो इस गुरूर में न रहें कि वो अल्लाह के अजाब से बच जाएंगे। फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म करने वालों, ये बात याद रखना कि अल्लाह ताला भूलने वाला नहीं है। कैसे उसने अमेरिका में लॉस एंजेलिस को जलाकर राख कर दिया। अल्लाह ने दिखा दिया कि ताकत सबसे ज्यादा किसकी है। अगर वो चाहता तो वो पूरी दुनिया को इसी तरह जलाकर राख कर देता। वो उनका सबसे खूबसूरत शहर था। उनके पास तो वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत ताकत है। कहाँ गई उनकी ताकत? अगर उनकी इतनी ताकत थी तो वो रोक लेते उस आग को जो कुछ घंटों में तबाही कर गई। बेशक जो अपनी ताकत और गुरूर में आकर नाफरमानी की सारी हदों को पार कर देते हैं और जुल्म को अपना हथियार समझते हैं, तो वो पागल हैं। वो ऐसी ही तबाही में गिर जाएंगे, और वो लोग ऐसे ही नुकसान के हकदार हैं। न वो इस दुनिया में कामयाब होते हैं और न आखिरत में उनकी कोई जगह होती है। अल्लाह के मौजे तो हर जगह हो रहे हैं, बस वो लोग खुशकिस्मत हैं जो इन मौजों को देख लेते हैं, और वो नादान लोग जो गलती पे गलती किए जा रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये वाकया आपको अच्छा लगा होगा। इस वाकये को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि आपको ऐसे अच्छे वाकयात बआसानी मिल सकें। जज़ाकल्लाह।